हमारा चैनल क्लास 11th और 12th की डिटेल्ड वीडियोस अपलोड करता है, जहाँ पे हम सारे टॉपिक्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं टू रन अ बिजनेस और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में बांट लेंगे। उसको क्या बोलते हैं? एक पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या हुआ? पार्टनरशिप का मतलब कि लोगों का साथ में आना, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ आ रहे हैं एक बिजनेस को करने के लिए और वो डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी उसका प्रॉफिट लॉस होगा वो आपस में बांटेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। अभी जो पार्टनरशिप है वो कौन से एक्ट के अंदर आया? दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उसके सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये कंपल्शन तो नहीं है कि आपको एक डीड या फिर एक एग्रीमेंट बनाना है, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो वो एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म कर सकते हैं। अब डीड क्या होता है हमें वो समझना पड़ेगा। जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, इट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी जब सारे पार्टनर्स आते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि वो प्रॉफिट किस तरीके से शेयर करेंगे या फिर उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कितना होगा, उन्हें सैलरी अगर होगी तो कितनी मिलेगी, अगर कमीशन होगा तो कितना मिलेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो कितना देना होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो उन्हें कितना मिलेगा, अगर रेम्यूनरेशन हुआ तो क्या होगा, अगर रेंट हुआ तो क्या होगा। हर चीज जब डिसाइड की जाती है और एग्रीमेंट बना लिया जाता है जिसमें सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है पार्टनरशिप के लिए, लेकिन कंपल्शन नहीं है उसका। कंपल्शन नहीं है कि आपको एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप डीड बना सकते हो और अगर आप नहीं चाहो तो आप पार्टनरशिप डीड को अवॉइड भी कर सकते हो। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी दैट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कि जब हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है वो दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो दोनों एक ही एंटिटी है। लेकिन अकाउंट्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उस केस में हम पार्टनरशिप फर्म को अलग मानेंगे और पार्टनर्स को अलग मानेंगे, मतलब दोनों को सेपरेट एंटिटी मानेंगे। और अगर हम सेपरेट एंटिटी मान रहे हैं तो मतलब है कि हम बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो सारी रिकॉर्डिंग किसके बेसिस पे होगी? पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे होगी। क्लियर? अब अगर हम आगे देखते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड का कंपल्शन तो था नहीं, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर आप नहीं बनाते हो तो उस सिनेरियो में आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज कितनी बटनी चाहिए या कौन सी चीज कितनी मिलेगी? तो आज हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर कोई प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ और अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस को आप इक्वली शेयर करते हो, मतलब सारे पार्टनर्स को इक्वली उस प्रॉफिट या लॉस का शेयर मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, इनिशियली सारे पार्टनर्स ने डिसाइड ही नहीं किया है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं पे किया जाएगा क्योंकि डीड नहीं बनी है। नेक्स्ट होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब पार्टनर कोई पैसा बिजनेस से लेके गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर अगर उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो वो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है डीड में ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं और अगर डीड नहीं बना है तो मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं पे किया जाएगा बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। नेक्स्ट होता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, वेजेस। ये जो रेम्यूनरेशन है वो भी पार्टनर्स को क्या होगा? नहीं मिल सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड फॉर्म नहीं हुई है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप डीड बना लो तो अच्छी बात है, क्योंकि डीड नहीं बनेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन रेम्यूनरेशन वगैरह जो चीजें हैं आपको वो नहीं मिलेगी या पार्टनर्स को वो नहीं दी जाएगी या लिया जाएगा पार्टनर से, क्योंकि डीड नहीं है, मतलब सारे पार्टनर्स का उसमें सहमति नहीं है या फिर डिसीजन नहीं बना है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, और अगर डिसाइड ही नहीं किया गया है तो ये चीजें नहीं हो सकती। नेक्स्ट होता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इन केस किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया? लोन दिया। अब जो फर्म को लोन मिला उस पे फर्म क्या करेगा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा। अब एक तरीके से आप देखो तो ये एक लायबिलिटी हो जाती है।
ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि भले ही पार्टनर ने लोन दिया लेकिन लोन तो दिया ना, रिटर्न तो करना है, तो मतलब ये लायबिलिटी है। अब इस लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन द लोन। अगर डीड नहीं है तो, अगर मेंशन किया होगा, इंटरेस्ट डिसाइडेड होगा, तो फिर तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ही लेंगे। लेकिन अगर डीड नहीं बना है तो 6% पर एनम के रेट पे हम जो है पार्टनर्स को उस लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट होता है कि भाई अगर डीड नहीं बनी, मतलब सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं बनाया, सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट, तो कोई नया पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता है, नया पार्टनर एड ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि डीड फॉर्म नहीं हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये तो अभी क्लियर हो गया। एक और जो छोटा सा पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे हम बात कर रहे थे कि एक लायबिलिटी है ना, तो दिस इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर चीज बिजनेस या फर्म को प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो फिर भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ लोन, एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें प्रॉफिट ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और उसको पे करना ही पड़ता है। इट इज लाइक एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर हम कोई बैंक से पैसा उठाते हैं या किसी फ्रेंड से पैसा लेते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, तो क्या हम उन्हें बोल पाएंगे कि अरे प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो नहीं हुआ हो, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। सिमिलरली जब पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो उस केस में भी हम पार्टनर को एक एक्सटर्नल इंसान के हिसाब से ही सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि उसने हमें लोन दिया है तो हमें तो उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाता है? आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है। तो याद रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। चलिए अब इसके ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you found this video useful, then please do like and subscribe to our channel. Please hit the bell icon so that you can get all the notification. Also share this video with your friends. Thank you.